60 का ज़्यादा उनका कट जाए। लेकिन ओपिनियन पोल के आधार पे तो ये लग रहा है कि शायद सीटें कम होंगी। वो तो भैया सबको टारगेट अपने अपने हुआ है, बोले हम जीत जाए हम जीत जाए, हमें लग रहा होगी भाजपा के लिए। अच्छा, सपा और भाजपा की बातें चल रही हैं, बसपा और कांग्रेस का क्या माहौल है इधर? बसपा कांग्रेस की तो मंडी ठंडी है, बसपा लेकिन है पीछे लगी है। कांग्रेस तो विदेशी आदमी है, देश को तो वही नहीं है। कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी हैं, इस बार उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और वो इस बार कह रही हैं कि हम लड़कियों को, बेटियों को बढ़ावा देंगे और उनका जो स्लोगन भी है, बेटियां लड़ सकती हूँ। बे तो सब फालतू की बात है, कोई मतलब बेमतलब की बात नहीं है। प्रियंका गांधी नहीं है, प्रियंका बांट रहा है। गांधी कहाँ है वे? ये तो सब फालतू की बात है। चुनाव है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अबे तक कहाँ रही तुम? अबे तक कहाँ रही? तुम्हारी तो सरकार चल रही। लोगों का, समाजवादी पार्टी का एक आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई बहुत बढ़ी है। महंगाई कुछ नहीं, 3 साल लॉकडाउन बराबर बराबर चल रहा हो। 5 साल में तो सरकारें चले थे, 3 साल में कितना कर सके सरकार? पेट्रोल डीजल भी बढ़ गया है। तो वो तो सब चीज़ बढ़े भैया, जब इतनी महंगाई बढ़ रही है। लॉकडाउन 3 साल देश ने कुछ कर पाओ? कुछ नहीं कर पाओ। बैठे बैठे सरकारी तनख्वाह चल रही है, हर एक चीज़ चल रही, तो हमें महंगाई तो बढ़ने है एक ऑटोमेटिक। और आरोप है कि कोरोना काल में बहुत मौतें हुई, जो संसाधन है वो आप देख रहे हैं जनता की बात, जिसमें मेरे विशेष सहयोगी हैं अभय दुबे जी। आज हम लोग आ चुके हैं दिव्यापुर विधानसभा के गढ़ेपुरवा गांव में, जहां पे कई लोग हमारे साथ हैं और यहां पे उनसे चुनाव को लेकर बात करेंगे। क्या है जनता का मूड, किस ओर रुख कर रहे हैं, क्या सियासत फिर से वही आएगी या सियासत बदलेगी, इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। और क्या विकास हुए हैं या नहीं हुए हैं, किस तरीके परेशानियां हैं या नहीं हैं, मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं, किसकी सरकार बनाएंगे, ऐसे तमाम मुद्दे होंगे जिन पे हम लोग बात करेंगे और चर्चाएं करेंगे। कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं, बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? शुगर सिंह। सुगर सिंह जी, क्या है माहौल दिव्यापुर विधानसभा का, किस और रुख कर रहे हैं? क्या जो सरकार इस समय मौजूदा सरकार है वो फिर से वापसी कर रही है या बदलाव हो रहा है? फिर से वही आए रही, योगी जी को काम बढ़िया है। ऐसे क्या काम आपको लगते हैं कि दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? ऐसे क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुए हैं बढ़िया, जिससे आप संतुष्ट हैं? सबसे अच्छा यही है कि जो है हम लोग सुरक्षित हैं, गुंडागर्दी नहीं है और विकास हुआ कि नहीं? विकास हुआ। जैसे कि आपके क्षेत्र में ऐसे कौन से विकास हुए हैं जो आपको लगता है कि विकास हुआ है? हम अभी आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं, फिर प्रदेश की भी बात करेंगे। क्षेत्र में क्या विकास हुए हैं? क्षेत्र में का ये सड़कें सही हमें दिखाई रही और ये कुछ आवासों मिल रही, खूब लेटरिन वगैरह सब जो है, यही यही विकास है। और का विकास है? प्रधानमंत्री योजना के संग मिल रही। एक है कमी है जो ने थोड़े हम लोग किसान ताण दुखी हैं, तो वो देखो हर लेके योगी जी ने कोई ऐसा प्रबंध नहीं किया है कि आपको गाय या सांडों से जो परेशानी होती है खेतों में, आप लोग जागते हैं, क्या कोई प्रबंध नहीं किया गया? प्रबंध का जो है, गौशाला खुले हैं, गौशाला में जो जानवर रहे रात में ढील दे, फिर भी जानवर कमी कहाँ है, उस सरकार की तरफ से या निचले स्तर के अधिकारियों से या लोगों से? रही है। ये सरकार तो सही योजनाएं करे, लेकिन वो निचले स्तर पर हो तो ये बेरोजगारी कम हो। इसको लेके आपने कभी, अब जो ये चार लगातार रात भर रखवाओ पर तो इसके लेके आपने अपने मौजूदा विधायक या क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से कभी ज्ञापन या अपनी परेशानियों को नहीं बताया क्या? रखा है। तो कुछ उस पर कार्य हुआ या नहीं हुआ? वो तो साणन को नहीं बहु, और तो सब बढ़िया है। समाजवादी पार्टी का आरोप लगा रही है कि सब बेच दिया है, सब प्राइवेट कर दिया है। किन, क्या आपको लगता है, क्या ये सच्चाई है या नहीं है, या कुछ कमियां रही हैं? ये गलत है, ये गलत है। विपक्ष जो है सही मुद्दा ही लेके नहीं चलत। ये तो चुनाव आओ गुमराह कर वो, लेकिन यह सरकार से जनता हमें संतुष्ट लग रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भारत सिंह। भारत सिंह जी, आपको क्या लगता है, वापसी होगी भारतीय जनता पार्टी की या सरकार बदलाव होगी? वापसी होगी जनता पार्टी। किन मुद्दों पे इस बार आप वोट कर रहे हैं? वोट कर रहे, हमारे साथ पैसा भी मिल रहा है सरकार की तरफ से, गल्ला भी मिल रहा है, हर चीज़ की सुविधा भी मिल रही है। लेकिन कोरोना के काल में तो बहुत मौतें हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अब सब कोरोना सबका थोड़ा होता है। अब सांस वाले भी कोरोना है, किसान आदमी का खांसी खोल रहा है वो कोरोना है। क्या है? किसान आदमी कोरोना नहीं, जो हर खेत में लेकिन गायों से तो किसान परेशान है। सब किसान हम ही आप छीना था का योगी सरकार थोड़ा ढीले नहीं। अगर समाजवादी सरकार आती है तो क्या वो नहीं इन गायों पे जो रोकथाम है करेंगे? पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी, वो तो गुंडागर्दी और रात भ्रष्टाचार और चालू हो जाएगा। लेकिन बिजली फ्री दे रहे हैं, 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं, लैपटॉप देंगे। अब लोग चुनाव हुआ, अब लोग साहब सरकार बनी, तब लोग कुछ नहीं दे पाओ।
अब सरकार दूसरे सत्ता में हाथ में अब कह रहे हम जीत गए बुक जी हम नहीं बन पाएगा। अब तो पार्टी जनता पार्टी सरकार बनेगी। कितनी सीटें आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी की इस बार आएंगी? साहब पूरी लगे हैं, पूरी तो में सीटें लग रही हैं। एक भाई साहब हैं जो 450 कह रहे हैं, किस मुद्दे के आधार पर आप कह रहे हैं? क्योंकि 403 सीटें, 450 किस आधार पर आएंगी? अरे सबरी मार दिए वे, हर बार हर गेंद छक्का चाहिए उनको। अखिलेश यादव जी कहते हैं 403 में से 400 आएंगे और आप 403 में 450 भारतीय जनता पार्टी तब कह रहे हैं। देख रहे सब हर आदमी आम आदमी घूम रहे हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 2000 रुपये बेके रहता है गए। और वो सांड गैया की जो समस्या है बताओ, सब छोड़ी हुई है। कोई योगी मोदी ने थोड़ा ना छोड़ी है, वो तो सब हम ही लोगों ने छोड़ी है ना। और फिर 2000 रुपये मतलब महीना में 2 बार राशन मिल रहा है। समाजवादी पार्टी एक आरोप लगा रही है और बोल रही है कि काम हम करते हैं और फीते भारतीय जनता पार्टी की सरकार काट रही है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये तो सब बेमतलब की बातें हैं। चुनाव है कोई मतलब दिखाए रहो। अब आम आदमी रोड घूम दो पहले जाते, कोनो मारत तो कोनो कुछ करत तो कोनो कुछ कर, छेड़छाड़ सब होती है। क्या हो रहा कुछ नहीं हो रहा है। लग रहा जितनी महंगाई बढ़ी है उतनी भी। हाँ। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांटे गए थे, आपको या आपके आसपास लोगों को इसका लाभ मिला या नहीं? मिला है, मिला कहीं नहीं। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि सिलेंडर तो फ्री बांट दिए गए हैं लेकिन सिलेंडर बहुत महंगे हैं। क्या ये सच्चाई है या गलत है? यह तो बात सही है, फ्री दे गए और अब महंगे कर दे। तेल के बारे में क्या कहेंगे? जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह बढ़ा है, क्या ये कोरोना काल की वजह से बढ़ा है या वाकई महंगाई की वजह से बढ़ी है? महंगाई की वजह से बड़े हैं, कोरोना हुआ है और का। वोट किसे देंगे आप ये बताइए? भारतीय जनता पार्टी। किस मुद्दे पे आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपको क्या फायदा मिलेगा आपकी बार? अब इतनी फायदा मिली, खेतन में जाते लेटरिंग और अब घर में कर रहे हैं लेटरिंग। अच्छा, सुरक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा है भारतीय जनता पार्टी सरकार में या नहीं? है, सुरक्षा है कहीं और नहीं। अगर समाजवादी पार्टी सरकार बनती तो उसमें क्या आपको नुकसान रहेगा? डकैती पर है, गुंडा कर दिया या और का है। लेकिन बिजली तो फ्री दे रहे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे समाजवादी वाले, और बच्चों को लैपटॉप देंगे और 10 रुपये में खाना भी देंगे। रसोई उन्होंने एक शुरू करने वाले हैं अगर सरकार बनती है। आपका नाम क्या है? नितिन तिवारी। नितिन तिवारी जी, क्या लगता है इस बार जो सियासत का रुख है बदलेगा या मौजूदा सरकार फिर आ रही है? मौजूदा सरकार फिर आ रही है। किन मुद्दों पे आपको लगता है कि मौजूदा सरकार वापस आएगी? ऐसे क्या काम किए हैं जिसकी वजह से आप भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बना रहे हैं? सबसे पहले तो जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित हैं, नंबर पहला काम तो यही है। और सबसे बड़ी बात है कि गुंडागर्दी नहीं है। लेकिन आप तो युवा हैं और आपकी सबसे पहली प्राथमिकता रहती है रोजगार की। रोजगार भी मिलेगा। पहले सबसे पहले तो लेडीज सुरक्षित हो, गुंडागर्दी ना हो, ये पहला काम है ना। लेकिन भर्तियां भी तो नहीं करा पा रहे हैं। तो भर्ती आएंगी, अब थोड़ा वेट तो करो। अभी अब की बार अगर आप वोट करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद करके आप वोट कर रहे हैं? आपको क्या लाभ मिलना चाहिए? ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिस पे आप वोट करेंगे? सबसे पहले तो मेरा यही मुद्दा होगा कि महिलाएं सुरक्षित रहें और सब लोग सुरक्षित रहें। और अच्छा, वैसे आप क्या करते हैं? हम कोटा डीलर हैं। अच्छा, क्योंकि आप गांव से भी जुड़े हुए हैं। किसान बहुत परेशान है गायों और साड़ों से, फिर वोट आप किस वजह से कर रहे हैं? क्योंकि मुख्य समस्या किसानों की सबसे बड़ी यही आ रही है कि गायों से परेशान है, फिर आप किस वोट करेंगे? तो सुरक्षित आ रही है, वो गौशाला बनाई जा रही है, इसीलिए मोदी जी ने वो किया है। लेकिन अगर गौशाला है तो फिर गायें कैसे और सांड घूम रहे खेतों में? वो ये बताइए, कोई बाहर का तो छोड़ के जाता नहीं है, हम ही लोग छोड़ देते हैं खेतों में और हमारे ही हैं। तो अब भाई हम खेतों में छोड़ दे रहे हैं तो नुकसान हमारा होगा, मोदी का थोड़ी नहीं होगा ना। योगी छोड़ जाते हैं यहाँ पर। और भी लोगों से बात करते हैं। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? अवधेश राजपूत। अवधेश जी, क्या लगता है किधर जा रहे हैं आप? हम तो भाजपा के खुले हुए हैं, लोधी हैं। भाजपा की तो नॉर्मल बात है। तो आप जाति के हिसाब से वोट कर रहे हैं या विकास के नाम पे? विकास, विकास मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो गाय और भैंस की बात हो रही है, ये सब क्या है? पहले तो काटाकूटी हो रही थी, अभी मतलब गौ माता के नाम पे बोलते हैं तो उन्हें काटने का तो कोई मतलब नहीं है। मौजूदा विधायक हैं आपके क्षेत्र के लाखन सिंह राजपूत जी, विकास किया है? बहुत करो उन्होंने 3-4 मेडिकल कॉलेज डाल दे, बड़े बड़े सरकारी बस स्टैंड डाल दे, रोड निकाल दे। बहुत उन्होंने बड़े बड़े काम करे, छोटे मोटे कोई काम ही नहीं करे। क्षेत्र में आए विधायक बनने के बाद? आए गए नहीं है, बराबर आए रहे हैं।
मतलब ये है, मतलब अब मंत्री विधायक हैं तो रोज तो नहीं गांव में आए पे, ऐसे हर आदमी बोले कि मेरे पास दोबारा रोज आए, ऐसा तो नहीं हो पाए, मतलब रोज रोज। समाजवादी पार्टी सरकार के जो मुखिया हैं, इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उनका एक बयान आया था कि 403 सीटों में 400 मेरी होंगी और 3 सीटों में अन्य पार्टियों का लड़ाई होगी। 460 यही बात भाजपा ले जाए, बची में ये लोग लिए हैं। लेकिन सीटें तो 403 है, भाजपा कैसे 460 ले जाएगी? अरे ले जाए बे, अपने उनके पास हैं सिस्टम, जब बोर्ड है आदमी सब डाल दिए भाजपा में तो फिर 400 का 60 का ज़्यादा उनको कर जाए। लेकिन ओपिनियन पोल के आधार पे तो ये लग रहा है कि शायद सीटें कम होंगी। वो तो भैया सबको टारगेट अपने अपने हुआ, बोले हम जीत जाए, हमें लग रहा होगी भाजपा के लिए। अच्छा, सपा और भाजपा की बातें चल रही हैं, बसपा और कांग्रेस का क्या माहौल है इधर? बसपा कांग्रेस की तो मंडी ठंडी है, बसपा लेकिन है पीछे लगी है। कांग्रेस तो विदेशी आदमी है, देश को तो वही नहीं है। कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी हैं, इस बार उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और वो इस बार कह रही हैं कि हम लड़कियों को, बेटियों को बढ़ावा देंगे और उनका जो स्लोगन भी है, बेटियां लड़ सकती हूँ। तो सब फालतू की बातें हैं, कोई मतलब बेमतलब की बात नहीं है। प्रियंका गांधी नहीं है, प्रियंका बांट रहा है, गांधी कहाँ है वे? ये तो सब फालतू की बातें हैं। चुनाव है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अबे तक कहाँ रही तुम? अबे तक कहाँ रही? तुम्हारी तो सरकार चल रही। लोगों का, समाजवादी पार्टी का एक आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई बहुत बढ़ी है। महंगाई कुछ नहीं, 3 साल लॉकडाउन बराबर चल लो, 5 साल में तो सरकारें चले थे, 3 साल में कितना कर सका सरकार? पेट्रोल डीजल भी बढ़ गया है। वो तो सब चीज़ बढ़े है भैया, जब इतनी महंगाई बढ़ रही है, लॉकडाउन 3 साल देश में कुछ कर पाओ? कुछ नहीं कर पाओ। बैठे बैठे सरकारी तनख्वाह चल रही है, हर एक चीज़ चल रही, तो हमें महंगाई तो बढ़ने है ऑटोमेटिक। एक और आरोप है कि कोरोना काल में बहुत मौतें हुई, जो संसाधन है वो जुटा नहीं पाए और जो अपनी कह सकते हैं अस्पताल की जो सुविधाएं थी, मूलभूत सुविधाएं थी, वो नहीं थी। ऑक्सीजन की वजह से बहुत लोगों की मृत्यु हुई। अरे ऑक्सीजन तो पहले तो पेड़ धनाधन कट रहे थे, अब पेड़ कोई नहीं काट सकते, काटे तो मुकदमा हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं हो में। और मौत की बात है तो अब तुम्हें खांसी जुकाम हो जाए, तुम्हें बताओ वो दूरी बना के रखो, दूर रहो, लेकिन तुम्हें पास रहने में मजा आए रहो, तो मरे हो तो अपने लिए मर रहे, कोई दूसरे लिए थोड़ा ना मर रही है। वैक्सीनेशन हुई आपके क्षेत्र में? मेरी हो गई, मेरे तो टोटल हो गई है 90%। मेरे तो कोई आदमी नहीं है, सबके डबल डबल डोज लग चुके हैं। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बटे थे गाँव में और उस पे लोगों का आरोप है कि सिलेंडर तो फ्री मिल गए, लेकिन सिलेंडर के जो जब रिफिलिंग कराने के दाम है वो बहुत महंगे हैं। तो अबे तो एकदम अब अगली पंचवार्षिक बने तो कुछ डाउन करे जे। पक्का डाउन होंगे? डाउन है। हाँ, अरे हाँ कर दिए यार, ऐसी क्या बात है। अखिलेश यादव जी ने भी कई चीज़ें उठाई हैं इस बार की, हम लैपटॉप की जो योजना है वो फिर से संचालित होगी और इसके अलावा 300 यूनिट बिजली देंगे। एक रसोई योजना भी वो लाएंगे, 10 रुपये में भरपेट खाना भी मिलेगा। वो तो केजरीवाल कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री दे दिए, उन्होंने पहले ही कह दी है बात, तो मतलब ऐसा कुछ थोड़ा नहीं है। अब देख लो केंद्र में सरकार यही चल रही है कि अब बाहर से दुश्मन आया कि इनको गोली मार निकल जाते हैं फौजी इनके, अरे किन गए आप देख लो, अगर एक मार रहे तो 10 मोदी घुस के मार रहे जाएंगे। तो यह चीज़ ये कहाँ थी अभी तक? सरकारें औरत बनी नहीं, भारत देश। आपका नाम क्या है? सौरभ राजपूत। सौरभ जी, रोजगार के बारे में आप बताइए, रोजगार आपको या आपके क्षेत्र में मिला या नहीं मिला? देखिए, इस सरकार की एक समस्या तो रही है कि रोजगार कम दे पा रहे हैं और जो दे रहे हैं उनकी वैकेंसी अगर आ रही है तो रिजल्ट बहुत टाइम में आ रहा है और वो वैकेंसी पूर्ण बहुत देर से हो पा रही हैं कुछ। लेकिन और भी मुद्दे देखे जाएं तो भाजपा सरकार ठीक रही है। ऐसे क्या मुद्दे होंगे इस बार अगर आप वोट देंगे तो आपको क्या लगता है कि आप जो जिस मुद्दे पे आप वोट देंगे वो मुद्दे क्या होंगे, आपको क्या फ़ायदा मिलना चाहिए? देखो, कई सालों से जो मुद्दा था राम मंदिर का वो भी पूरा हो रहा है और राम मंदिर तो अभी बाकी है और काशी मथुरा, मतलब काशी मथुरा सब जगह मंदिर बनेंगे? उम्मीद तो है। गायों से बहुत परेशान है आप, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई परेशान है या ये सिर्फ अफवाहें हैं? सरकार तो पूरा इसका जो बिल भेज रही है और खाने पीने की व्यवस्था भी भेज रही है, लेकिन जो अधिकारी थोड़े भ्रष्ट हो चुके हैं सपा सरकार में। और लेकिन सरकार तो भाजपा की अभी। हाँ, तो वो मतलब कुछ रिकवर करने की कोशिश कर रही है और जो ये गौशाला खुले हैं ये रात में निकाल देते हैं गायों को, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आपका नाम क्या है? सूरज सिंह। सूरज सिंह, क्या लगता है क्या माहौल है? भाजपा पूरा
बनी सरकार भाजपा। विकास हुआ आपके क्षेत्र में? विकास हुआ, देखिए ना गंगा जी में नहरें एकदम सफाई हुई। और क्या विकास हुआ आपके क्षेत्र में? मंदिर पे जहाँ पर अगर ये सरकार होती सपा की तो बहुत मारा जाता मन आदमी। लेकिन वो तो वहाँ का, ये वो तो अयोध्या का मुद्दा है। हम आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? हमारे में देखिए सब चीज़ें बढ़िया डरी हैं, चोरी चालाकी नहीं, गुंडागर्दी नहीं, और हमें क्या चाहिए? बाकी के और क्या क्या विकास हुए हैं? विकास काफ़ी हो रहा है, विकास है। दिव्यापुर में देखिए बस स्टॉप बन रहा है। विधायक जी से कितना खुश हैं? सब लोग खुश ही है विधायक जी से। विकास कर रहे हैं विधायक जी? हाँ, किया विकास, बढ़िया विकास किया। उत्तर प्रदेश में कितनी सरकारें आएंगी आपकी पार्टी की? अब कम से कम ढाई साइकिल और 2.25 साइकिल लीड फिर पहुँच जाए, ऐसे मानो चलो आप। लेकिन अखिलेश यादव तो बिजली फ्री दे रहे हैं, उसको बिजली का फायदा नहीं लेंगे। जब बाप बेटा 2 बार मुख्यमंत्री बने रहे तब फ्री ना दे पाई तो अब क्या भी देंगे? अब तो केवल दिखावा है ये। लेकिन लैपटॉप तो पिछली बार भी दिए थे, इस बार देंगे? बाटे लैपटॉप क्या होता है? 2 दिन के बाद खत्म हो गए लैपटॉप। बटे बेगाते कौन 5 है, अब मान रहे मंदोई से खाए रहे। अब नहीं लैपटॉप किसी को मिला वो बताए क्षेत्र मुझे? केवल मिला है सपा सरकार को, सपा लोगों को मिला जो आया। लेकिन महंगाई तो बढ़ गई भाजपा में। तो महंगाई जब आप घर में 4 बच्चे हैं, गाड़ी भी तुम 4 खड़े हो तो महंगाई नहीं बचे का और खड़ी रही है। कोरोना काल में सरकार सफल हुई या निष्क्रिय? सफल हुई, सबको जहाँ जौन बच्चा हिल गया था पहुँचाया घर दोबारा कि जाइए आप अपने घर जाइए। तो मतलब फिर से भारतीय जनता पार्टी की आप सरकार बना रहे हैं? सरकार और भी जगह रुक करते हैं और भी लोगों से जानकारी लेते हैं। ये तो गढ़ेपुरवा की बात थी, और भी क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ भी लोगों से जानते हैं कि क्या उनके चुनाव की हकीकत है, किस तरफ वो रुख कर रहे हैं।